लेकिन ऐसे लोग कभी ये नहीं समझ पाएँगे कि एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, एक धर्म से संबंध रखने वालों की जो भावना होती है, वो कभी भी आहत हो सकती है। क्या आप लोग उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाना चाहोगे जो गाय काटता है? क्या आप उस परिवार के या उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाना चाहोगे जो एक हाथ से आपको फल खिला रहा है, दूसरे हाथ से वो गाय का मांस खाता हो? तो हर हर महादेव, जय श्री राम। जितने भी कांवड़िए लोग महाकाल के भक्त निकले हैं, श्री ऋषिकेश और हरिद्वार के रूट पे, भगवान महाकाल उनकी रक्षा करें और भगवान महादेव के चरणों में आप जो जल चढ़ाना चाहते हैं, वो जल उनके चरणों तक पहुँचे और भगवान महाकाल, हर हर महादेव आपकी रक्षा करें और आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण करें। कुछ दिन पहले एक मीडिया में न्यूज़ उठी है, चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कि यूपी सरकार ने कानून पास किया है, ऋषिकेश और हरिद्वार के रूट पे जितने भी लोगों के होटल्स हैं, चाहे वो छोटे-मोटे ढाबे हों, चाहे वो चाय की दुकानें हों, चाहे वो आपके फल-फ्रूट्स की दुकानें हों, चाहे वो समोसे पकोड़े बेचते हों, इन सबको यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश है कि आप लोग अपने मालिक का नाम, अपने प्रोप्राइटर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एक बैनर बना के आप उसको अपनी दुकान के आगे लगाएँ। ताकि जो कांवड़िए हैं, जो भोलेनाथ जी के भक्त हैं, उनको कम से कम ये पता चले कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, जिस दुकान से वो सामान ले रहे हैं, क्या वो व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो किसी दूसरे धर्म से है और उस व्यक्ति का फल-फ्रूट बेचने का बिज़नेस हमेशा से है या फिर इस कांवड़ यात्रा के दौरान एक मौका देके वो बिज़नेस करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान में रखी गई हैं। दूसरा, इस फैसले को, योगी सरकार के इस फैसले को बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं और वो गलत क्यों बता रहे हैं, ये भी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो राजनीति है, बहुत सारे लोगों की जो जो रोटी है, जो बहुत सारे लोगों का जो घर चल रहा है, वो इसी धर्म के आधार पे चल रहा है क्योंकि धर्म के तुष्टीकरण, चाहे वो धर्म का राजनीतिकरण करें, चाहे वो तुष्टीकरण करें, कुछ लोगों की रोटी इसी चीज़ पे सिक रही है पिछले कई सालों से। ठीक है, उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे लोग कभी ये नहीं समझ पाएँगे कि एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, एक धर्म से संबंध रखने वालों की जो भावना होती है, वो कभी भी आहत हो सकती है। मात्र 1 या डेढ़ महीने की ये बात है, ये जो कानून पास किया है यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, कि भई आप जब किसी व्यक्ति से फल-फ्रूट लेते हैं, चाय लेते हैं, खाने-पीने का सामान लेते हैं या उसके बनाए हुए हाथ के भोजन को जब आप खाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस समुदाय से है, किस धर्म से है और वो उस धर्म के प्रति क्या भावनाएँ रखता है। अब मैं इस फैसले के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, ये जो फैसला है बहुत ही अच्छा है और इस फैसले में साफ-साफ ये कहा गया है कि कुछ समय के लिए आप कम से कम धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें, खासकर इस पवित्र महीने में। अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल भई मैं तो दिल से भी सनातनी हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ और इस फैसले के बिल्कुल मैं फ़ेवर में हूँ और बहुत सपोर्ट करता हूँ। अब मैं आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी भोलेनाथ जी के भक्त हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाना चाहोगे जो गाय काटता है? क्या आप उस परिवार के या उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाना चाहोगे जो एक हाथ से आपको फल खिला रहा है, दूसरे हाथ से वो गाय का मांस खाता हो? तो मैं तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं अपने मित्र से कभी-कभी मिलता हूँ, राजौरी गार्डन या राजा गार्डन साइड में, तो हम उस दुकान से चाय भी पीना पसंद नहीं करते जहाँ पे अंडे रखे होते हैं। और हम दुकानदार से साफ-साफ पूछ लेते हैं कि भैया आप अंडे-वंडे तो नहीं खाते या फिर अंडे का सामान तो नहीं बेचते या अंडे से बना हुआ कोई आइटम तो नहीं बेचते? ये पूछने के बाद हम उस व्यक्ति के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी समुदाय के खिलाफ हैं या मैं किसी समुदाय के खिलाफ हूँ। लेकिन जब कोई समय होता है, जब कोई पवित्र माह होता है किसी धर्म के अनुसार, तो कम से कम उस माह के दौरान, उस महीने के दौरान किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुँचे, तो हम थोड़े से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। जब 1 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप होटल चलाइए, आप ढाबा चलाइए, आप चाय की दुकान चलाइए, आप फल-फ्रूट बेचिए, आप समोसे पकोड़े बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे रमज़ान का महीना आता है और आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी जो चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे को सावन के महीने में या फिर जब कुछ पवित्र दिन होते हैं सनातन धर्म के अनुसार, तो जो सनातनी होता है वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार हिंदू और मुस्लिम करके दोनों समुदायों को अलग करने की सोच रही है, फिर हिंदू-मुस्लिम के बीच बैर बढ़ा रही है, तो ये कुछ राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों के कुछ बयान हैं। इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है
और जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, आपस में बैर बढ़ेगा, या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो होने वाले जो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो तनाव है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि एक पर्टिकुलर समुदाय का व्यक्ति जब आतंकवादी गतिविधियों में मिलता है, तो क्या उससे कौन सा भाईचारा बढ़ता है? एक समुदाय के लोग इनकम टैक्स के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। आप चाहे डेटा उठा के देख लो, 1% से भी कम का कंट्रीब्यूशन है भारत के इनकम टैक्स के अंदर। एक समुदाय के लोगों का जो हिस्सा है, या एक समुदाय के लोगों का इंडिया के रेप के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्यों एक समुदाय के लोग ही मिलते हैं? तो क्या ऐसी गतिविधियों से हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरियां नहीं बढ़ती? एक समुदाय के लोग, केवल एक समुदाय के लोगों का हिंदुस्तान की आबादी बढ़ाने में कम से कम 300% का हाथ है। तो क्या इन चीजों से हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियां नहीं बढ़ती? आज हिंदू परिवार के अंदर 1 या 2 बच्चों का जन्म दिया जाता है, 1 या 2 बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है, ये सोच के कि हमारे 2 बच्चों को ही हम अच्छी एजुकेशन दे दें, उनको अच्छे संस्कार दे दें, क्योंकि हमें उनको पंक्चर बनाने वाला नहीं बनाना, ठीक है? हमें उनको कहीं कपड़े सिलने वाला नहीं बनाना। हम उनको कहीं ये नहीं बनाना चाहते कि आप जाके भई रोड पे कहीं पे कोई फल-फ्रूट बेचो। एक सनातनी व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को एक एजुकेटेड इंसान बनाना चाहता है, एक सामाजिक ज़िम्मेदारियों को समझने वाला इंसान बनाना चाहता है, एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है, जो समाज के अंदर मानवता के नाम पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ना कि बच्चे पैदा करे 1-1 दर्जन और उसके बाद सबको लेबर स्किल्स में लगा दो, कहीं भी खाली जीविका चलानी है और समाज के ऊपर बोझ बनना है। तो ऐसे सोच का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये लोग जो फैला रहे हैं कि योगी सरकार ने ऐसा कुछ किया है, वो गलत है। ऐसी भड़काऊ बातों से और ऐसे मनगढ़ंत जो बयान होते हैं, उनसे बचें और सत्य को पहचानने की कोशिश करें। हर हर महादेव! जय श्री